हमारी माओ बहनों की इज्जत सेव है। इमरान खान जहाँ है बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन शख्सियत जनरल आसिम मनीर है। अवाम से हमारा सवाल, ये दुरुस्त या गलत? पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत कौन सी है इस वक्त जो है ना वो है आसिम मनीर साहब, साथ इमरान खान भी है। इमरान खान और जनरल आसिम मनीर। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पर आसिम मनीर है, जिसके हाथ में ताकत होता है। अच्छा जी जी, इमरान खान। इमरान खान जी जनाब। ये आसिम मनीर साहब, जनरल आसिम मनीर पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन शख्सियत है। जनरल आसिम मनीर साहब। नंबर 2 पे किसको देंगे आप? मैं दूंगा नंबर 2 पे इमरान खान। इमरान खान, शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मनीर। नंबर 1 पे कौन है? तो मेरे ख्याल में जनरल आसिम मनीर द बेस्ट है। कुछ उनके आप साथ में समझते तो हैं कि best ये है। मौजूदा सेटअप जो है शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मनीर, आसिफ अली जरदारी का, ये अगले 5 साल भी जारी रहे? पाकिस्तान के इकोनॉमिक, खारजा जो मसाइल का जिस हल। सिचुएशन में हम लोग हैं और जिस तरह अच्छा जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रहना चाहिए इनको। ये settle अवाम रहना चाहिए। कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अवाम महंगाई भी है, नो डाउट। जब आपको भी पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये वक्ती तौर की महंगाई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे आप देख रहे हो, गवादर की बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो अभी जो हमारा ईरान के साथ मुआहदा हुआ है कि ट्रेड सारी गवादर के रास्ते होगी, तो आने वाले दिनों में नो डाउट जब ये चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट सामने आएंगे। और इंशाल्लाह अच्छी होप करनी चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारे पैरों पे खड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप पूरी उम्मीद है? मैं पूरी उम्मीद हूँ इस इंशाल्लाह। मौजूदा सेटअप को ही आप कंटिन्यू बिल्कुल, रखेंगे इसको आइंदा 5 कंटिन्यू रहना साल? चाहिए। इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, इमरान खान साहब इमरान खान साहब आएंगे, फिर पाकिस्तान वो कहेंगे पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान के 3 हिस्से होने वाले हैं और हमारा श्रीलंका से बदतर हाल होने वाला है। वो स्ट्रेस देंगे हमें। इमरान खान जहाँ है बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। यानी आपको कोई हमदर्दी नहीं है इमरान खान साहब? जहाँ वो बैठे इस वक्त बैठा रहना चाहिए उनको, वहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे उनको। अच्छा, बाहर निकलेंगे, सड़कें बंद करेंगे, अमन बर्बाद करेंगे पाकिस्तान का, तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा, यानी आप उनकी इhtजाजी सियासत से तंग आए? बिल्कुल बिल्कुल, इhtजाजी सियासत और जो लोगों को वो शौक दे रहे हैं, नौजवान नस्ल को, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का, क्योंकि उनके जितने भी हैं सपोर्टर, उनके अंदर ट्रेंड बन चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो सवाब मिलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, पाकिस्तान में बेड़ा गर्क हो रहा होगा तो मजा आएगा, हम भी कहेंगे इमरान खान को बाहर आए। इमरान खान के सपोर्टर दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान में बेसुकूनी आए, बदअमनी आए, बेड़ा गर्क हो और हम इमरान खान की बातें करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, जिनका पाकिस्तान से लेना देना कोई नहीं है, यूट्यूब की कमाई के लिए, डॉलर्स के लिए तो वही काम करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में जो PTI के वर्कर्स हैं, मेरा ख्याल उनकी सोच ऐसी नहीं है। इमरान रियाज साहब की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, और भी बहुत सारे हैं। वो शहबाज गिल साहब, तो वो जी, तो जी। सर जाहिर है यूट्यूब कमाने के लिए, वो तो हम उनको सीरियस लेते ही नहीं है। वो आम यूट्यूबर की तरह है, जैसे जो नॉर्मल डक्की भाई वगैरह, वो हम उनको उनकी तरह लेते हैं, उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। अच्छा, आपके साथ जो इस वक्त PTI के वर्कर्स हैं, यूथ है, बहुत बड़ी तादाद में है, कोई शक नहीं है। क्या समझते हैं कि उनकी अप्रोच भी वही है, वही शऊर है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, इंतजामिया के पाकिस्तान के इदारों के बारे में बुरा भला बोलना, वो सवाब समझते हैं और फैशन समझते हैं, और वो कहते हैं इससे अच्छा होगा इस तरह हम यानी इमरान खान को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ना, इमरान खान के सपोर्टर बनना है, तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान की बर्बादी पे खुश होना पड़ेगा कि अब आएगा इमरान खान बाहर, अब आएगा इमरान खान बाहर, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, बर्बाद हो यानी इंतकामी सियासत। इंतकामी सियासत कब बर्बाद हो? सुबह उठते हैं यार पाकिस्तान में कुछ बुरा नहीं हो रहा, बुरा नहीं हो रहा, कुछ बुरा हो हम इमरान खान की बात करें, हम एहतजाज करें। तो ये इमरान खान के सपोर्टर ये बात करते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हम बिल्कुल दुआ करें पाकिस्तान में अच्छी चीजें हों, उम्मीद करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। कभी नहीं कहेंगे श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल होने वाला है, 3 टुकड़े होने वाले हैं, 3 टुकड़े होने वाले, पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला नहीं यार, अच्छा है पाकिस्तान, बहुत अच्छा है, ग्रो करेगा। एक घर के हालात भी खराब होते हैं, लेकिन इंसान कोशिश करके बेहतर करता है। ये नहीं कहता घर बर्बाद हो गया, दुनिया को बताए, मोहल्लेदारों को मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह वी होप सो कि पाकिस्तान इस वक्त अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान की वर्ल्ड में इज्जत बनी है, पाकिस्तान का नाम बढ़ा है, पाकिस्तान पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, जो कि अच्छे साइन है। इनके रिजल्ट हमें आने वाले सालों में मिलेंगे। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत जनरल आसिम मनीर, दुरुस्त या गलत है? दुरुस्त है, दुरुस्त है, मेरे ख्याल से दुरुस्त है।
दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है जी? पहले तो इमरान खान साहब बहुत मकबूल हुआ करते थे। सर टाइम की बात है ना, देखें जो जनरल आसिम मुनीर साहब है, इस टाइम अगर मैं पाकिस्तान के डिफेंस की तरफ से देखूं तो उन्होंने पाकिस्तान की रेपुटेशन को बड़ा हाई किया हुआ है। जो भी हुकूमती मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, अगर उनको हट के देखो तो पाकिस्तान इस टाइम सेफ कंट्री है। जो हमारी आर्मी है, आसिम मुनीर हो गए हैं, जो भी एक्स जितने भी जनरल थे, उन सबको अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान को इस टाइम बड़े हाई एंड पे रखा हुआ है। आपके एक तरफ इंडिया है, आपके एक तरफ अफ़गानिस्तान है, आपके एक तरफ इसराइल है, जो कि आपको खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपके मुल्क के हालात नहीं सही, पेट्रोल ये वो सारा चलता रहेगा, लेकिन आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है जिसने आपको किसी गंदे लोगों की नज़रों से बचा के रखा हुआ है। ख्वाह इसके कि आप दूसरे लोगों का शिकार बने, आप भी कश्मीर वाली हालत हो, आपकी भी फ़लस्तीन वाली हालत हो, आपकी भी ईरान वाली हालत हो। ईरान तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप अपने छोटे छोटे मामलात से लड़ते नहीं, बाहर जो बड़े मेजर मसले हैं उनसे तो बच के रह रहे हैं ना आप। अच्छा, यानी ये मेन चीज़ आपकी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, महंगाई है, सियासी इख्तलाफात है, जो वो भी है। अपनी जगह पे, सर, हम सेफ लेकिन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से हमारी माओ बहनों की इज्जत सेव है, तो अभी हम बहुत सेव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सेटिस्फाई हूँ आर्मी से। अच्छा जी, आप यानी जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की मैं मकबूल टोटली शख्सियत समझते जनरल आसिम मुनीर हैं या जो भी हमारी आर्मी है पाकिस्तान, मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई ने बोला वही ठीक है। हैं? यानी जनरल आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल शख्सियत है। अल्लाह पाक हमारी आर्मी को महफूज रखे, हम अपनी आर्मी के साथ हमेशा हैं, हमेशा जो भी हो। थैंक यू जी। सर। यानी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद यानी है और पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मौजूदा सेटअप है जनरल आसिम मुनीर प्लस शहबाज शरीफ का, ये आइंदा भी कंटिन्यू रहे। इनको सारा कुछ चलाना आता है, करना आता है, लेकिन ये सारा कुछ ख्याल से करें ना, मुल्क को चलाएं। गरीब जो है वो गरीब हो जा रहा है। उसके बाद नंबर 1 इमरान खान। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत जनरल आसिम मुनीर है। दूसरी है गलत? अमेरिकी टीवी के मुताबिक होगा। पाकिस्तान के मुताबिक क्या है? पाकिस्तान के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल। कौन सी मकबूल तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की? इमरान खान। ओके जी। आपको नंबरिंग करनी पड़ जाए जनरल शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इमरान खान में, नंबर 1 पे कौन है? इमरान खान। दुरुस्त ही है, फिलहाल तो दुरुस्त है। क्यों आप जनरल आसिम मुनीर को इस वक्त सब पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत कहते हैं? और वो इसलिए कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ईरान के और यानी आप खारजा पॉलिसी के हवाले हाँ, से उस हवाले से, इस हुकूमत उस को, हवाले से। सेटअप को, जनरल आसिम मुनीर को जो है वो बिल्कुल। सलूट करते हैं, उनकी पॉलिसियों को आप अच्छा समझते हैं। बिल्कुल।